राशि के दर्शकों, जो समय आपका कल था वह आज नहीं है, और जो समय आज है वह आपका कल नहीं रहेगा। अर्थात समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। वर्ष 2025 तो आपने थंबनेल में देखा होगा, वर्ष 2025 तो आपके लिए यूं ही निकल गया, कुछ भी आप विशेष नहीं कर पाए। किंतु वर्ष 2026 आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक नया साहस और एक नई कहानी वर्ष 2026 में बनने वाली है। एक एक बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने चर्चा करेंगे मिथुन राशि के दर्शकों के लिए कि वर्ष 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या बदलाव वर्ष 2026 में होंगे। जैसे कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, साथ ही साथ में शत्रुओं का प्रभाव कैसा रहेगा, नौकरी के क्या हालात रहेंगे। हर एक बात पर चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में आप जो है इसे नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वर्ष 2025 जो है ना, वह कहीं ना कहीं कोई भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए बहुत ज्यादा आपको संघर्ष, मेहनत और बहुत ज्यादा भागदौड़ आपको करनी पड़ी होगी। उसी के साथ ही साथ में व्यय अर्थात खर्च आपका बहुत ज्यादा रहा होगा। खर्च के साथ ही साथ में हो सकता है कोई कोर्ट केस, ये हो सकता है पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े विवाद, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिली होंगी। मैं छोटा छोटा बता रहा हूं आपको। अब हम जो चर्चा करेंगे वहां करेंगे वर्ष 2026 की, कि 26 जो बीत गया वह दौर ना आएगा, जो बीत चुका है वह वापस नहीं आएगा। हम सब लोग वर्ष 2025 को अलविदा कहने वाले हैं और 2026 का स्वागत करने के लिए आगे खड़े हुए हैं। तो वर्ष 2026 प्रारंभ से लेकर अंत तक कैसा रहेगा, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा और कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा। वर्ष 2026 में देखिए शनिदेव महाराज दसम भाव पर ही रहेंगे, आपके कर्म क्षेत्र पर, व्यापार भाव पर। राहु महाराज आपके नवम भाव पर ही पूरा वर्ष रहेंगे 4 दिसंबर तक। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज भी 4 दिसंबर तक तृतीय भाव आपके साहस पराक्रम भाव पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 2 जून को आपके लगन भाव से आपके धन भाव अर्थात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की वक्रीय मार्गीय अवस्था रहेगी। वक्रीय अवस्था रहेगी 27 जुलाई को शनिदेव महाराज पुनः फिर से वक्रीय हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक वक्रीय रहेंगे। 11 दिसंबर के बाद में 2026 में ही 11 दिसंबर के बाद में मार्गीय हो जाएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं ये ग्रह जो है ना, इस तरीके से ग्रहों की पोजीशन रहेगी। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपकी हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ वर्ष 2026 में कैसी रहेगी। तो देखिए आपके लग्नेश बुध महाराज हैं 1 2 3, शनिदेव महाराज 12वें भाव को देखे हुए हैं। लगन भाव देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक लगन भाव पर ही है। 2 जून तक आपकी बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, ये आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वर्ष 2026 में लोग जो है ना कहीं आपकी ओर आकर्षित बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। लोगों का जो एक खिंचाव रहेगा ना वह आपकी ओर रहेगा। दूसरी चीज यश की प्राप्ति आपको होगी। जो यश का मतलब होता है मान सम्मान, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई आपको वर्ष 2026 में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ एक जगह पर डटकर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अभी तक क्या था कि अभी तक ये कर ले, हम वो कर ले, ये हो वो हो। वर्ष 2026 में एक जगह पर डटकर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो मन में जो चंचलता है, मन में जो प्रभाव है, इधर उधर चहल पहल है, एक चंचलता है, वहां आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। मन बुद्धि एक आपकी होती हुई नजर आएगी वर्ष 2026 में। जून के बाद कुछ प्रभाव पड़ेगा, आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं। आपके धन के भाव पर रहेंगे, कुटुंब के भाव के पर रहेंगे, परिवार भाव पर रहेंगे। तो परिवार की ओर से आपके जो संबंध है वर्ष 2026 में वह काफी पॉजिटिव रहेंगे। 2026 में परिवार से आपके जो रिलेशन है वह काफी मधुर, काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। परिवार की ओर से काफी सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं परिवार की आप जरूरतों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। परिवार के लोगों से जो आपका प्रेम है
वहां आपका अटूट प्रेम देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, धन में अचानक से आपके वर्ष 2026 में आपको अचानक से धन में भी आपके बहुत अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा धन जो है अच्छा अपने अपने धन में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम वाणी पर। वर्ष 2026 में विशेषकर आपको वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा, क्योंकि वाणी भाव पर ही देवगुरु बृहस्पति आपके जा रहे हैं। तो वाणी में जितना आप मधुरता रखेंगे, कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो जितना आप वाणी पर अपनी मधुरता बनाकर रखेंगे, उतना ही प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको उत्तम, बेहतर, अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके धन भाव, आपके परिवार भाव पर। यहाँ पर आपको जो विद्यार्थीगण हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, एग्जाम वगैरह अच्छे नहीं दे पा रहे थे, तो संभवतः ही वर्ष 2026 में 2 जुलाई के बाद एग्जाम बाकी आपके बहुत अच्छे जाएंगे। पढ़ाई में भी संभवतः ही आपका मन जो है वह उत्तम, अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 आपके षष्टम भाव को देखेंगे, अर्थात रोग, ऋण, शत्रु भाव को देखेंगे, जिससे ऋण में भी आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। यानी आप पर बहुत ज्यादा अनावश्यक कर्ज है, लेकिन वही कर्ज दूर होगा जो जो जरूरत के लिए लिया गया है, जो मौज मस्ती, ऐशो आराम, इन सब के लिए लिया हुआ कर्ज, ये आपका, इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी ये दूर होगा। लेकिन आपने अच्छे कार्य के लिए धन लिया है, कर्ज लिया है, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कर्ज में आपको काफी राहत यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। यानी कर्ज में आपको काफी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की। अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर, जिससे आपको मुकदमा वगैरह कोई आप पर चल रहा है किसी प्रकार का, कैसा भी, तो मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मुकदमा के साथ ही साथ में यहाँ पर जो कार्यों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि 99% कार्य आपके पूर्ण हो रहे थे, 1% से आपके कार्य मारे जा रहे थे, तो संभवतः ही आपके कार्यों में आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लंबी बीमारी से आप बहुत ज्यादा ग्रसित थे, कोई लंबी बीमारी थी, तो उसमें भी आपको वर्ष 2026 में आपको काफी राहत मिलेगी। तथा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी शनि और गुरु, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, शनि देव महाराज यहाँ बैठे हैं। कर्म का, भाग्य से आपको कर्म का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि भाई गुरु बृहस्पति जो है ना भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य से कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। अर्थात जितना आप मेहनत करेंगे उससे दुगुना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तथा आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में भाग्य की हम बात करें तो भाग्य का साथ आपको 70%, आपको 70 से 80% तक आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो आपको भाग्य का साथ आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा था, वह आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा वर्ष 2026 में आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में रुचि जो है वह आपकी उत्तम अच्छी लगती हुई नजर आएगी। जो पहले आपका जो कर्म था ना, मैं आप भगवान के प्रति, एक धर्म के प्रति श्रद्धा थी आपकी, वह श्रद्धा पुनः फिर से आपकी जागृत होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की। मेहनत शनिदेव महाराज करवाएंगे व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, वहीं पर सफलता भी उत्तम अच्छी प्राप्त होगी। द्वादश भाव को आपके देख रहे हैं तृतीया दृष्टि से, मित्र के घर को, जिससे आपको मुकदमा वगैरह कोई आप पर है, उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किसी भी मुकदमा, आपका कैसा भी मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग जो है वह प्रबल रहेंगे। उसी के साथ ही साथ वाहन, प्रॉपर्टी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर आप जो है जैसे कि कोई बहुत दिनों से अपना घर खरीदना चाह रहे थे, तो आप संभवतः ही वह खरीद पाएंगे। काफी दिनों से आप जो है आपके सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। माता पिता को का प्रेम जो है आपको वर्ष 2026 में उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ नौकरी में, पद में प्रमोशन, साथ ही साथ जो लोग जॉबलेस थे उनको अच्छी जॉब प्राप्त होने की संभावना वर्ष 2026 में रहेगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं वर्ष 2026 में हमारे मिथुन राशि के दर्शकों को देखने को मिलेगा। अब किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है। जैसे आपकी मिथुन राशि है, तो आप अकेले तो इस संसार में अपने राशि के नहीं अकेले हैं, करोड़ों लोग इस संसार में आपके राशि के हैं, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है, किंतु यहाँ पर काफी उत्तम अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कुछ उपाय अगर करेंगे आप वर्ष 2026 में, तो पूरा वर्ष आपका उत्तम रहेगा। सबसे पहला उपाय,
गणेश जी की आराधना करें या भगवान कृष्ण की आराधना करें। ठीक है, बुधवार के दिन भगवान कृष्ण को, बाल गोपाल को लड्डू का भोग लगाइए, पीले लड्डू का, जिससे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। या गणेश जी पर मोदक चढ़ाइए। प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड तथा आप जो है शनि चालीसा का जप करिए। चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। नॉनवेज, अल्कोहल, इन चीजों से बिल्कुल ही दूर रहिए। आचरण जो है वह अपने बिल्कुल शुद्ध रखिएगा। तो ये अगर आप करते हैं तो पूरा वर्ष आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। प्रभु से यही कामना की करते हैं कि आपके लिए वर्ष ये आपके लिए उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ में राधे राधे, प्रणाम जी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। राधे राधे।